हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो चैप्टर नंबर हम सेकंड की बात करेंगे। और वीडियो में अब इस वीडियो में मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक के वीडियो मतलब दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैंने उसमें स्क्रीन पर बनाया था वीडियो। किस पर? स्क्रीन में, फोन में ही वीडियो बनाई थी, जिससे कि मुझे लगा कि आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। जिसको भी समझ में आया गया हो या जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है उसमें स्क्रीन पर। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इस पे मतलब वीडियो बनाई जाए ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। ठीक है, जैसे हमारे ये वस्तुओं का मतलब वर्गीकरण ये कितने में, ये कितने टाइप से मतलब कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा अंतिम वस्तु मतलब ये क्या, फाइनल गुड्स। मध्यवर्ती वस्तु मतलब इंटरमीडिएट गुड्स। और ये उपभोक्ता उपभोग मतलब कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये हमारे ये। और ये पूंजीगत वस्तु है मतलब कैपिटल ये गुड्स। ये बस समझना कि ये आपको चार दिख रहे हैं तो ये चार नहीं, ये है दो ही। मतलब इसको हम दो, इसके जो वस्तुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार में, दो प्रकार में। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ये और ये एक साथ है और ये एक साथ है। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे किसकी, अंतिम वस्तुएं क्या होती है। क्या अंतिम वस्तुएं क्या होती है? ठीक है, जिसको इसकी सबकी डेफिनेशन चाहिए होगी वो आप मेरे पिछली वाली वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको उसके अंदर डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, मतलब इसको समझाने का तरीका आपको बताता हूँ, समझ। ये पहली बात करते हैं हम, अंतिम वस्तु क्या होती है बताओ। अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। क्या? अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। मतलब उत्पादन की सीमा रेखा मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, इस मार्कर का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के लिए इसका ढक्कन, इसकी इंक, हर एक चीज अलग अलग बनेगी। तो उसको बनाने के बाद जब इसका उत्पादन हो जाएगा, ये हमारे प्रयोग करने के लिए तैयार है वस्तु, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये अंतिम वस्तु है। मतलब अंतिम वस्तु क्या होती है, जो प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है और हमारा इसका उत्पादन जो है हो चुका होता है। मतलब उत्पादन की सीमा रेखा को क्या कर चुकी होती है, उत्पादन की जो सीमा रेखा होती है, उत्पादन की सीमा होती है कि भाई उससे ज्यादा वो उत्पादन हो ही नहीं सकता होता है। जैसे कि मार्कर बन चुका है, इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, इसका उत्पादन और कर सकते हैं, नहीं ना। इसका उत्पादन हो चुका है इस मार्कर का, मतलब सीमा, इसलिए सीमा दे रखी कि जब उसकी सीमा मतलब उत्पादन की सीमा रेखा बोलते हैं जब हम, तो उसका सीमा मतलब जो है बाउंड्री लाइन जो है उसकी पार कर चुकी होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप जैसे अंतिम वस्तु है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तु की। क्या? मध्यवर्ती वस्तु है वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है या पार नहीं कर चुकी होती है। मतलब ये तो पार कर चुकी है और ये पार नहीं कर चुकी है या सीमा रेखा के अंदर। जैसे कि इसका उत्पादन होने में मतलब जो मैंने अलग से ढक्कन बनाया, ये बना, ये पूरा बना तो नहीं ना। तो ये क्या है, मार्क जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, दूध से दही बनाने के लिए, जब हम दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए करेंगे तो क्या दूध का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो मतलब जो मध्यवर्ती वस्तुओं में जो भी आएगी वस्तु, वो क्या होगी, हमारी कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाने के लिए भी किया जा सकता है हमारा, क्या गन्ने से चीनी बनाने के लिए हो सकता है, दूध से दही बनाने के लिए हो सकता है, चीनी से बिस्कुट बनाने के लिए हो सकता है। जैसे चीनी का प्रयोग बिस्कुट बनाने में भी किया जाता है जब बिस्कुट मीठा होता है। तो ये समझ गया, ये समझ गया। मतलब ये क्या होता है मध्यवर्ती वस्तु, मतलब जो सीमा रेखा के अंदर होती है। जैसे कि इन दोनों के अंदर मान लो डिफरेंस आता है तो क्या बोलोगे पहला? सबसे पहला पॉइंट यही हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है कि ये सीमा रेखा, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है और ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है या पार नहीं कर चुकी होती है। इसका प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तु का उत्पादन हो चुका है तो उसको हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे दूध का प्रयोग जब दही बनाने के लिए किया जाता है तो दही क्या है, हमारी अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसका उत्पादन हो चुका है। अब दही से आप दूध तो नहीं बना सकते ना, नहीं, तो दही हमारा अंतिम वस्तु हो गया, वो प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है दही खाने के लिए। अब बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तु, मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध से दही, गन्ने से चीनी, आपको ये मैंने बताया था। ठीक है, अब इसके हम अंतर भी पढ़ेंगे पहले इन चारों के बाद। ये समझ के आप ये दोनों क्या होती है, इस वीडियो में आप ये पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये है उपभोक्ता वस्तु और ये पूंजीगत वस्तु है, ये हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वैसे आपको बता दिए उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु क्या होती है। ये उपभोक्ता वस्तु मतलब जैसे उपभोक्ता या उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, मैंने आपको बताया उपभोक्ता जो होता है, मान लो कंजप्शन या उपभोग, कंजप्शन होता है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। तो ये समझ लेना उपभोक्ता कौन होता है, मैंने आपको बता रखा है क्लास 11 की वीडियो में, आपको 11 में पता भी होगा कि 11 में पढ़ चुके हो तो आप। कंज्यूमर मतलब जो होता है वस्तु और सेवा का उपभोग करने वाला होता है, तो उसका प्रयोग करने वाला होता है। तो मतलब जिससे ये वो होते हैं जिससे कि मानवीय सत्ता को संतुष्ट करती है, ये उपभोग वस्तु है। क्या उपभोग वस्तु है या उपभोक्ता वस्तु वस्तु होती है जिनका प्रयोग जो है मानवीय सत्ताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है, संतुष्टि के लिए किया जाता है। अब पूंजीगत वस्तु, ये याद रखना, पूंजीगत वस्तु एक नंबर में या 2 नंबर में पेपर में जो पूछा जाता है, पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग जो है उत्पादक की स्थिर परिसंपत्ति होती है और जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक किया जाता है। पूंजीगत वस्तु मतलब उत्पादन, जैसे एक मशीन हो गया, प्लांट हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है
लंबे समय तक किया जाता है और इनका जो मूल्य होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। इसका मूल्य जो है वो हमारा अधिक होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई या पूंजीगत वस्तु के बारे में। ठीक है, मैंने आपको ये चारों की डेफिनेशन दे दी। अब हम बात करेंगे बस इन दोनों के बारे में, इसके इन दोनों के अंदर डिफरेंस मतलब अंतर करेंगे, और जो ये और इसके बाद जो टॉपिक बचे ये हमारे, ये हम अगली वीडियो के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि इससे कि आपको अच्छे समझ में आए, तो धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले उपभोक्ता वस्तु, आपको समझ में वो आ गया होगा। अंतिम वस्तु क्या होती है, क्या अंतिम वस्तु क्या क्या होती है मैंने आपको बताया अभी। अंतिम वस्तु जैसे मान लो कपड़ा हो गया, वो उत्पादन की सीमा को पार कर चुका है। दही हो गया, और क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो एक तरह से दूध भी आ सकता है, और ये आपको बताऊंगा दूध क्यों आ सकता है। ठीक है, दूध हो गया हमारा, ये मान लो मार्कर हो गया, कुछ भी ऐसी चीज जो हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं प्रयोग होता है। मान लो चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, क्या सब क्या है उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी है। ठीक है, तो वो सभी चीजें क्या आएगी, ये हमारी अंतिम वस्तु होगी। ठीक है, ये हमारी अंतिम वस्तु होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तु। मैंने आपको बताया जो गन्ने से चीनी बनाने के लिए होता है। तो अब हम बात करते हैं पहले कि एक ही वस्तु जो है, क्या अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, ये बताओ। एक ही वस्तु जो होगी हमारी मध्यवर्ती या अंतिम वस्तु हो सकती है कैसे, मतलब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जो एक ही वस्तु मतलब एक ही गुड्स कैसे होगी ये बताओ। एक ही गुड्स कैसे हो सकती है, मतलब जैसे कि मान लो दूध है, ये इसको बताने से पहले मैं बताता हूँ जो उसके उपयोग पर निर्भर करता है। क्या कि जैसे उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मान लो जैसे दूध है हमारा, क्या दूध है, दूध का प्रयोग जब हम एक परिवार द्वारा जब उसको उपभोग किया जाता है, उसको घर पे जाके पी लिया जाता है, ये क्या है वही होता है ना, बच्चों को पिला दिया जाता है। तो क्या है हमारा दूध उत्पादन तो हो चुका, बच्चे मतलब प्रयोगकर्ता के लिए तैयार भी है वो दूध, वो पी लेता है उसको, तो क्या हो जाता है ये दूध हमारा वो हो गया अंतिम वस्तु हो गया। इसी दूध का प्रयोग जब कोई दही बनाने के लिए कर देता है, इसको क्या दही बनाने के लिए कर देता है जब, तो ये दूध का प्रयोग किसके कच्चे माल के रूप में हो रहा है हमारा, क्या कच्चे माल के रूप में हो रहा है। ये दूध का प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं अभी, जब दूध से हम दही बनाते हैं। ये समझ में आया, मतलब कच्चे माल के जब रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो मतलब एक ही वस्तु हमारी दूध भी होगी। मतलब अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु हमारी एक वस्तु हो सकती है, बस ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे एक और बात बताना भूल जाऊंगा आपको, जैसे ये जो अंतिम वस्तु होती है दो, उसके प्रयोगकर्ता कौन कौन से हो सकते हैं, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन हो सकते हैं। तो ये जो अंतिम वस्तु है, क्या अंतिम वस्तु, इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं। पहला ये मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तु है, क्या अंतिम उपभोक्ता वस्तु, और ये अंतिम उत्पादक। अंतिम उपभोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु मतलब क्या हो सकता है ये बताओ। अंतिम लगा है मतलब ये जो अंतिम प्रयोगकर्ता कौन कौन हो सकता है, उपभोक्ता होगा अंतिम उस वस्तु का जो अंतिम प्रयोगकर्ता जो होगा क्या कौन होगा, उपभोक्ता होगा या उत्पादक होगा। इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि अंतिम में क्या हो सकता है हमारा, ये वे वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। क्या ये वे वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है, समझिए प्रयोगकर्ता के लिए क्या प्रयोग के लिए तैयार होती है, और जो उनके प्रयोगकर्ता होते हैं अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। इसमें जो अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ये भी सेम वही हो जाएगा हमारा, ये भी सेम वही हो जाएगा। मतलब इसके जो प्रयोगकर्ता होंगे, जो अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होगा हमारा, ये उत्पादक होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो होगा हमारा अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होगा, उत्पादक होगा। ये समझ में आया आपको, मतलब दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, बस आगे आप इतना चेंज कर सकते हो कि मतलब जो इसका अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होता है, इसका अंतिम प्रयोगकर्ता उत्पादक होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब ये वे वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है, और इनका जो अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है, उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है। दोनों की डेफिनेशन में अलग अलग दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसकी बात करेंगे, जैसे कि अब मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब एक ही वस्तु जो मध्यवर्ती वस्तु और कैसे हो सकती है, ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है। मैंने आपको बता दिया अच्छे से। आप बात करेंगे हम किसकी, जैसे कि इनके अंदर डिफरेंस जो हो सकता है हमारा, क्या जो अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु और जो हमारा मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती जो वस्तु होगी हमारी क्या हो सकती है। इसके इधर हम आधार लिख लेते हैं, क्या आधार लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आप क्लास 11 12 में जो
आपको नंबर मिलते हैं, किसके मिलते हैं, आधार लिखने के भी मिलते हैं। ठीक है, ये आपको किसके मिलते हैं, आधार लिखने के मिलते हैं। क्योंकि जो आप ये बस ये जो हम क्लास 10 में क्या करते थे, बस ये अंतिम वस्तु मध्य वस्तु ऐसे मतलब किसमें भी डिफरेंस आता था तो हम क्या करते थे, इनको अंतर कर देते। मतलब जो क्लास 11th है, 11th में जो क्या होता है, आधार होता है हमारा, पता है कि किस बेस पे हम जो है वो अंतर कर रहे हैं, किस बेस पे अंतर कर रहे हैं, तो वो बेस हम यहाँ लिखेंगे। ये हमेशा 1 या 2 शब्द में होना चाहिए, बस ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस ये हम बेस बता रहे हैं। जैसे मान लो मूल्य वृद्धि बोलते हैं कि इसमें मूल्य वृद्धि नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल्य वृद्धि, बस ये क्या हुआ, मूल्य वृद्धि हमारा जो हुआ वो हमारा हो गया, मान लो। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको बात करते हैं कि अंतिम वस्तु का पहला हमारा क्या हो सकता है, बेस। पहले इसका हम ले सकते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ इसका क्या हो सकता है, आपको पता है अंतिम वस्तु वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। ठीक है, पार कर चुकी होती है, उत्पादन रेखा की पार कर चुकी होती है, और ये सीमा के अंदर होती है। सीधा लिख देता हूं मैं, क्या ये उत्पादन की सीमा, ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है। ठीक है, पहला इनका अर्थ हो गया, जो मैंने आपको बताया था वो डेफिनेशन पर लिख लेना। दूसरा क्या हो सकता है, जो इसका कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल, क्या अंतिम वस्तु जब उसका प्रयोग हो चुका है पूरा, तो क्या उसका मतलब जो हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं। जब इससे ये मार्कर पूरा बन चुका है तो इसको आप दोबारा दूसरा मार्कर बनाने में यूज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अब इसमें क्या होता है, इसका होता है, इसमें क्या होता है इसका मतलब जो इसमें कच्चे माल का प्रयोग होता है। जैसे मान लो दूसरे जब दही बनाते हैं तो दही का दूध का प्रयोग किसके मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। गन्ने से चीनी बनाने में उसका मतलब गन्ना जो है हमारा कच्चा माल हो गया। ठीक है, और जैसे कि आप बताते हो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट हो सकता है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि मैंने आपको देखो एक एक अर्थ में मतलब एक शब्द में या इसमें मैं ही बता रहा हूँ आपको, तो इतने में आपको लिखना है ये तीनों या जितने भी बेस लिखोगे आप। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि क्या हो सकती है, इसमें मूल्य वृद्धि हो सकती है, नहीं होती है, इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें मूल्य वृद्धि क्यों नहीं हो सकती है, जब ये उत्पादन हो चुका है, इसलिए इसका प्राइस फिक्स हो चुका, तो क्या अब इसमें मूल्य वृद्धि नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसका उत्पादन हो चुका है, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। इसमें कच्चे माल के जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हम जब बनाने से पहले इसमें देख सकते हैं इसमें मूल्य वृद्धि कितनी करनी है हमारे को। ठीक है, तो इसमें मूल्य वृद्धि हो सकती है, इसमें मूल्य वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसमें मूल्य वृद्धि हो सकती है। ठीक है, एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, चौथा क्या ले सकते हैं इसमें, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि मतलब जैसे इसका जो बोलेंगे मतलब जैसे इसमें अनुमान लगाने में कि कितनी वस्तु बिकी है, तो क्या जब इसका उत्पादन हो चुका होगा जब भी तो हम अनुमान लगाएंगे कि इसका कितनी बिक्री हुई है, तो इसमें मतलब इसको शामिल होता है, क्या ये शामिल होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और पॉइंट ये बहुत है, आपको ये 3 नंबर में मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, इनके अंदर जो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया मतलब अंतर बताया जो है, अर्थ बता दिया, कच्चे माल के रूप में, मूल्य वृद्धि हो गया और राष्ट्रीय है। ये 4 पॉइंट जो बताया एकदम अच्छे से याद कर लेना, एकदम बेस, एकदम ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना इसको, क्योंकि आपको इसमें याद करने की जो है बहुत आराम से याद हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी तरफ से लिख के बना के लिख सकते हो। ठीक है, बस ये डेफिनेशन एकदम अच्छे से याद कर लेना। इसलिए आधार लिखना जरूर लिखना, आधार के नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे, जैसे कि आपको हम बता दिया कि ये क्या हो रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसको वीडियो मतलब इनके डेफिनेशन के साथ एकदम बुक के साथ स्क्रीन पर वीडियो चाहिए वो पुरानी वीडियो देख सकता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।